दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर में। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 2023-24 का जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है इसका पूरा संस्कृत का सॉल्यूशन, पूरा 2023-24 का बोर्ड एग्जाम का पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हर विषय का आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको पूरा क्या करना है, आपको देखिए प्रश्न पत्र दो खंड आ और बा में विभाजित है, यानी जो प्रश्न पत्र है वो दो भागों में विभक्त है। और क्या बता रहा है, खंड आ तथा बा दो उपखंड का खा में विभाजित है, तो बताया ही गया है। और क्या प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, अतः आप 15 मिनट तक प्रश्न पत्र पढ़ें कि उसमें क्या आया है, कैसे क्या है। प्रश्न पत्र के खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR मार्कशीट नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही विकल्प वाले गोले का पूर्ण रूप से भरें, यानी जो नीला या काला पेन से आप इसको भर सकते हैं। और हाँ, आपको पूरा जो है उस पूरा आपको काला या नीला पेन से पूरा ही का पूरा रंगना है, आपको उसमें छोटे ना और उसे कटपीट ना करें। खंड आ में बहुत विकल्पीय है तो प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, अतः आपको खंड आ में जितने भी प्रश्न है एक प्रश्न का आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। और क्या बताया जा रहा है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात यानी आप जो टिक लगा दिए हैं यानी आप जो गोला भर दिए हैं उसको काटे पीट कर दूसरा ना भरें या फिर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। और प्रश्न 7 क्या बता रहा है, यानी 7वां टॉपिक, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड में नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। प्रत्येक उपखंड यानी खंड आ आपका मतलब चला गया, एक लाइन आप 2 लाइन लिख दिए हैं उस पेपर में, तो आप खंड बा जो है अगले पेपर से शुरू करें। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आपको सभी प्रश्न करने का पूरा करना ही करना है, आपको आए या ना आए कुछ भी लिख दीजिए उसमें से। आपको ज़्यादा नहीं तो कम नंबर तो थोड़ा सा मिलेगा ही। तो मान लीजिए 2 का नंबर है तो 1 तो मिलेगा, और आपने थोड़ा सा भी सही उसमें लिख दिया तो आपको 1 से 1.5 नंबर का 2 नंबर भी लगभग मिल सकता है। और इसमें क्या होता है, प्रश्न 1 एवं 2 गद्यांश आधारित हैं प्रश्न है। गद्यांशों को ध्यान से पढ़ें और उसका अध्ययन चयन करें। अब उसको गद्यांश को पढ़कर उसका चयन करना आपको। ये तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल दूं, फिर देख लीजिए। आपका ये 1 से 20 प्रश्न है जो सब है, बहुत विकल्पीय प्रश्न है और इसके सभी भी 1 न 1 नंबर के होंगे। अब खंड बा क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का अनुवाद हिंदी में कीजिए। आपको यहाँ पर 2 गद्यांश दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, और इनमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करें। अब दूसरा क्या बोला है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखें। यहाँ 3 लेसन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का आप एक पाठ का सारांश हिंदी में लिख सकते हैं, और आपको यह करना है, पूरा 4 नंबर का है दोस्तों। तीसरा, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। 2 श्लोक आपको यहाँ दिए गए हैं और आप इसमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, यानी व्याख्या कर सकते हैं। चौथा, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या कीजिए। किसी एक सूक्ति, आपको एक सूक्ति रहेगा, इसका हिंदी में व्याख्या करना है। 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, इसमें से किसी एक का श्लोक को आपको संस्कृत में लिखना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। आपको यहाँ 3 पात्र दिए गए हैं और आप इनमें से किसी एक का चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। और क्या दे, प्रश्न नंबर 6 का खा, ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो का था, इसका खा है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको निम्नलिखित में से किसी एक का ही लिखना है, जो 3 दिए गए हैं इसमें से एक। अब खंड खा है। 7वां, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है, द्वितीय या पंचमी या सप्तमी, जो भी विभक्ति है यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब 7वां, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए।
जैसे श्रुत्व है, आजा है, इसमें का प्रत्यय लिख सकते हैं आप। अजा का आ होगा, प्रत्यय बहुत आसान होता है, इसका आगे का अक्षर ही होता है। पठनीय है तो पा लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान है, आपका 2 नंबर पूरे तरीके से हो जाएगा। 8वां, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। आपको यहाँ पर एक वाच्य यानी वाक्य का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने का मतलब ये नहीं कि आपको उसको बदल कर लिखना है, उसका हिंदी में लगभग अनुवाद ही करना है। सीता पत्र लिखती तो यहाँ पर कर दीजिए आप। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 5 दिए गए हैं, ये देखिए पूरा 5 जूम करके देख लीजिए आप। 5 दिए गए हैं, आपको पूरा एक लिखना है, 5 में से किसी एक का। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। आपको 8 वाक्य में से 4 में से एक, 5 में से एक का लिखना है। प्रश्न 11 बोला, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 पदों का आपका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे गणेशाय है तो आप लिख सकते हैं ओम गणेशाय नमति। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब उसका प्रयोग किया जाए, बस आपको 2 4 नंबर इसमें से ही मिल जाएंगे। तो यही था आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपको कहीं पर कन्फ्यूजन होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, आपका उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।